नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में वाहन को जब्त करने के बाद अधिकारी कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो आप इस खबर के माध्यम से जान जाइएगा। दरअसल बिहार में खबर यह है कि 21 लाख के एक ट्रक को एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ 2 लाख में नीलाम कर दिया। यह मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई है, बल्कि अब यह हो गया है कि सरकार को उस ट्रक का पूरा पूरा दाम देना पड़ेगा। मतलब बिहार के अधिकारियों ने जो खेल खेला, उस खेल का खामियाजा जो है वो अब सरकार को भुगतना होगा। और जिस मालिक के ट्रक को इन्होंने नीलाम किया था, उस मालिक को पूरे पूरे 21 लाख अब बिहार सरकार को चुकाने होंगे। ये मामला क्या है और हाईकोर्ट में यह मामला कैसे पहुंचा, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। बिहार के मद्य निषेध विभाग के अफसरों ने नियम की अनदेखी की। एक ट्रक को औने पौने दाम पर नीलाम कर दिया। 21 लाख का ट्रक था, 2 लाख में बेच दिया। यहां तक कि ट्रक के मालिक को नीलामी की सूचना भी नहीं दी गई। अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बिहार सरकार को 8 सप्ताह के भीतर ट्रक का पूरा दाम यानी कि 21 लाख रुपए हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव से दोषी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच शुरू करने को भी कह दिया है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंत्री और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र के ट्रक मालिक शरद नवगात गांगे की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि गाड़ी का बीमा राशि 21 लाख रुपए है, तो फिर कैसे महज 2 लाख रुपए में ट्रक की नीलामी कर दी गई। यही नहीं, ट्रक मालिक को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। केवल स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश 19 मार्च को दिया था, जिसे सोमवार को ऑनलाइन अपलोड किया गया। इस मामले में मद्य निषेध विभाग के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारियों की भी लापरवाही सामने आई है। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि मुंबई का ट्रक मालिक जो है वो रहने वाला था, ट्रक भी महाराष्ट्र के ठाणे में रजिस्टर्ड था। ऐसे में वाहन जब्त और नीलामी करने वाले अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे संबंधित आरटीओ से गाड़ी के मालिक की जानकारी के बारे में पता लगाए। अब निजी तौर पर जब्ती का नोटिस भी नहीं दिया ट्रक के मालिक को। जिम्मेदार अधिकारियों ने उसे ट्रक की नीलामी की तारीख की भी जानकारी नहीं दी। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जो है 7 मई 2025 को होगी। अदालत ने इस मामले पर जांच रिपोर्ट भी तलब की है। मतलब ये सब कुछ हुआ है और बिहार में राजस्व विभाग के अधिकारी और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने मिलकर 21 लाख के ट्रक को 2 लाख में बेच दिया। और जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट के जस्टिस भी हैरान हुए और कहा कि ये बिहार में कैसे हो रहा है। लेकिन अब मुआवजा देना होगा और 21 लाख जो कि ट्रक की कीमत बताई जा रही है, उसका पूरा पूरा दाम देना होगा सरकार को। और ये आदेश हाईकोर्ट ने देते हुए साफ कहा है कि इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और कड़ा रुख ये अख्तियार किया है कि जो भी इस मामले में दोषी अधिकारी है या जो पहले से जिनके बारे में जानकारी है, उन अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज किया जाएगा। यह आदेश भी हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। मतलब जिन जिन ने मिलकर के ये खेला किया वो अब फंसने वाले हैं। बिहार में कोई नई बात नहीं है। बिहार में वाहनों की जब्ती कर लेना और जब्त वाहनों के साथ इधर उधर का काम कर लेना बिहार में अच्छी तरीके से सबको पता है कि कैसे किया जाता है। और यही काम जो है यहां अधिकारियों ने किया था। 21 लाख के ट्रक को 2 लाख में बेच दिया, जिसके बाद याचिका डाली गई हाईकोर्ट में। लेकिन इस याचिका पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने हैरानगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है और साफ लहजे में कहा है कि पूरा पूरा पैसा जो है वापस होना चाहिए ट्रक के मालिक को। हाँ, ट्रक के मालिक को अगर आपने सूचना दी होती, आपने नीलामी प्रक्रिया की जानकारी सरकारी स्तर पर किसी को दी होती तो इसकी बात समझ में आती, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने मालिक को भी नोटिस नहीं दिया, आपने किसी और को भी नहीं बताया कि आप नीलामी करने जा रहे हैं। छोटे मोटे समाचार पत्रों में आपने विज्ञापन दे दिया। यह हाईकोर्ट का कहना था। आपने जानकारी नहीं दी और आपने गाड़ी को नीलाम कर दिया तो आपको हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा और ऐसा ही हुआ है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।